आज बात चीन के उस घमंड की जो भारत के एक फैसले से चकनाचूर हो गया। जी हाँ, ड्रैगन को लगा था कि पैसे की चमक दिखाकर वो भारत के बाजार में सेंध लगा लेगा, लेकिन भारत ने साफ संदेश दे दिया है, पैसा बाद में, देश की सुरक्षा पहले। भारत ने चीन की अरबों डॉलर की एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फाइल को ठुकराकर किनारे कर दिया है। और ट्विस्ट सिर्फ इतना नहीं है, असली मास्टर स्ट्रोक यह है कि चीन को रिजेक्ट करके भारत ने यही मौका उसके ही पड़ोसी देश को थमा दिया है। आखिरकार क्या है भारत का ये गेम चेंजर प्लान? आइए समझते हैं इस पूरी इनसाइड स्टोरी को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, चीन भारत पर पैसों की बारिश करना चाहता था। एफडीआई के नाम पर अरबों रुपए भारत की कंपनियों में लगाना चाहता था, लेकिन भारत ने उसके साथ गेम कर दिया, उसका इन्वेस्टमेंट रोक दिया, जबकि उसके पड़ोसी हांगकांग को खूब मौका दिया। पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार ने चाइना से आने वाले एफडीआई के सिर्फ एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी कुल रकम मात्र 1 करोड़ रुपए है। वहीं चीन के ही पड़ोसी हांगकांग से भारत में निवेश के लिए 13 बड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई है, जिनकी कुल कीमत 610.42 करोड़ रुपए है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ये आंकड़े जारी किए हैं और इसमें साफ है कि भारत अब चाइना पर अपनी आर्थिक निर्भरता खत्म कर रहा है, जांच परख कर चुनिंदा रास्तों से पैसे को देश में आने दे रहा है। अप्रैल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना काल जैसी भयंकर महामारी से जूझ रही थी, तब भारत ने नियम बनाया था जिसे कि प्रेस नोट 3 के नाम से जाना जाता है। इस नियम के तहत ये साफ कर दिया गया कि जो भी देश भारत के साथ अपनी जमीनी सीमा साझा करते हैं, वो बिना सरकार की सख्त मंजूरी के भारत के एक भी रुपए निवेश नहीं कर सकते। सरकार का मकसद ये था कि महामारी के मुश्किल समय में चाइना जैसी विदेशी ताकतें भारत की कमजोर या फिर घाटे में चल रही कंपनियों को सस्ते दाम पर ना खरीद लें। भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले इन देशों की लिस्ट में चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देश शामिल हैं, जिन पर ये नियम सख्ती से लागू होता है। तो पैसा कहां से आ रहा है? भारत ने चाइना को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन दुनिया ने अपना रास्ता खोल दिया है, जमकर पैसे भारत में लगाए। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में मार्च 2026 के बीच सरकार ने कुल 63 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके जरिए 10,292.67 करोड़ रुपए आए और इसमें सबसे ऊपर नाम सिंगापुर का आता है। सिंगापुर से आए 5 बड़े निवेश प्रस्ताव को सरकार ने पास किया, जिनकी कुल कीमत 3,259.88 करोड़ रुपए थी। सिंगापुर के ठीक बाद ब्रिटेन का नंबर आता है, जिसमें कि 5 प्रस्ताव को 2,477.67 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। वहीं तीसरे नंबर पर थाईलैंड रहा, जिसमें कि 2 प्रस्ताव के जरिए भारत में 1,600 करोड़ रुपए का निवेश आया। ये दिखाता है दोस्तों कि दुनिया भारत में पैसा लगाने को बेताब है और हमारी इकॉनमी मजबूत है। चाइना पैसा फेंक कर तमाशा देखता है, लेकिन चाइना का भारत के विदेशी निवेश में कोई खास दबदबा कभी नहीं रहा। अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2026 के बीच, यानी कि पूरे 26 साल में भारत के अंदर चाइना से करीब 16,162.25 करोड़ रुपए का एफडी आया था। अब ये रकम भारत में आने वाले कुल एफडीआई का मात्र 0.32% है, जो कि बहुत ही मामूली है। और इस आधार पर चाइना निवेश के मामले में 23वें स्थान पर बहुत नीचे खड़ा है। लेकिन जिस तरीके से चाइना को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे ये देखना होगा कि चाइना की जो दिलचस्पी है कहीं ना कहीं वो चकनाचूर तो हो गई है, लेकिन उसके बाद अब चाइना क्या स्टेप उठाता है, इसको लेकर आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताएं दोस्तों। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही पल पल के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।